हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड स्टाइलिंग। आज हम जानेंगे कि 2024 में हम कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा आज का सेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बीटेक, एमटेक और बीसीए कर रहे हैं और वे कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत है और इनको पढ़ने के लिए क्या क्या राइट रिसोर्सेस हैं। अब जब भी हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं तो कभी कोई हमसे बोलता है कि मशीन लर्निंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकते हैं, गेम व ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं एंड और भी डिफरेंट चीज़ें। लेकिन कॉलेज की डिग्री लेते कर पाना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इन सब चीज़ों के अंदर मास्टरी हासिल कर लें। इसलिए इस सेशन के अंदर हम एक रोड मैप डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम कॉलेज के चलते हुए हम अलग से कोडिंग सीख सकते हैं। इसलिए सारे बिगनर्स के लिए सबसे पहले जाके हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, फिर उसके अंदर हमें डीसी करना है, उसके बाद जाके हमें डेवलपमेंट करना है किसी एक डोमेन के अंदर, फिर उसके बाद हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं। फिर भी इसके बाद हमारे पास टाइम रहता है तो फिर हमें मशीन लर्निंग एंड एआई के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और वहाँ पर जाकर प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो अब हम इस पूरे रोड मैप को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिक्स से समझने के लिए हमें 20 दिन लगेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। बट एज अ बिगनर्स या तो हम जावा को चूज़ कर सकते हैं या सी प्लस प्लस को। यदि आपका मन करे तो आप पाइथन भी चूज़ कर सकते हो। इनको चूज़ करने का एक ही कारण है क्योंकि इनके अंदर हमें बहुत से रिसोर्सेज मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर ली है तो उसके बेसिक अब कहाँ जाकर सीखें। यदि आप इन बेसिक्स को सीखना चाहते हैं तो यदि आप इस वीडियो पर 1000 लाइक और 100 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप डीएसए। डीएसए को सीखने में हमें 3 से 4 महीने लग रहे होंगे। डीएसए को सीखने के बाद हम अलग अलग वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर जाकर हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद हमारा आएगा थर्ड स्टेप डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 2 डोमेन हैं, एक है वेब डेवलपमेंट एंड सेकंड है ऐप डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर 3 कोड लैंग्वेज होती हैं जो हमें आनी ही चाहिए, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। वेब डेवलपमेंट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट फ्रंट एंड एंड सेकंड बैक एंड। फ्रंट एंड वो हिस्सा होता है जो हमें वेबसाइट के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन बैक एंड वो होता है जो हमें वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाई देता। सेकंड ऑप्शन होता है कि डेवलपमेंट के अंदर हम ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉयड या एप्पल यूजर्स के लिए भी हो सकते हैं। एंड फाइनली अब हमारा आता है फोर्थ स्टेप जिसके अंदर हम AI या ML को सीख रही होंगे। यह स्टेप उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो डाटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं डाटा साइंस को सीखने के लिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं डाटा साइंस को सीखने के लिए, या तो वो पाइथन हो सकती है या जूलिया। लेकिन कोई भी अच्छा डेवलपर
डाटा साइंस को सीखने के लिए पाइथन को एडवाइस करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जिसके हेल्प से हम जल्द ही डाटा साइंस को सीख सकते। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर और भी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।